नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जटायोः शौर्यम, जटायु की सौर्य वीरता के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोगों को मालूम है कि यह वाल्मीकि कृत रामायण के द्वारा लिया गया एक ऐसा वीरता और शौर्यता का हमारा परिचय देता है जो जटायु ने माता सीता के हरण के समय दिखाया था। उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसी का आज अभ्यास कार्य करने वाले हैं। उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। आपकी पुस्तक में भी अभ्यास कार्य दिया हुआ है जिसे हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा और हाँ, हाथ में पेन जरूर ले लेना है, कलम जरूर ले लेना है, क्योंकि जहां पर भी आपको समस्या जाए आपको वहां अंडरलाइन करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको संपर्क करना है, जल्दी से जानकारी लेना है नोट्स के बारे में। वो जानकारी आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको सूचित कर देता हूँ। जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स आपको मिलेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है, जटायु की शौर्य वीरता। तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कक्षा 9वीं संस्कृत शैमुषी प्रथमो भागा जटायोः शौर्यम, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1। पहले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हम सब में जितने भी हम लोग चैप्टर कर चुके हैं सब में आपको मालूम है कि सबसे पहले हमारे आते हैं वन वर्ड, मतलब एक पदेन उत्तर। एक पद के रूप में हमें उत्तर को देना होता है। तो इस पर भी हम सबसे पहले वही चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। इसका तात्पर्य और इसका भावार्थ यही होता है, इसका अर्थ यही होता है कि एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। लेकिन साधारणतः हम लोग जानते हैं कि आपने कह दिया एक पद से उत्तर दो या एक पद से उत्तर लिखो, ये क्या है? तो आपको थोड़ा सा रूपों के बारे में चर्चा करनी होगी और जाननी भी होगी। तो ध्यान रखें, ये जो पदेन लिखा हुआ है ये पदेन हमारा किसके रूप में चलता है? फल के समान रूप चलते हैं, मतलब नपुंसक। पदम पदे पदानी ऐसे रूप चलता है, पदम पदे पदानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो ऐसे रूप चलता है। लेकिन ये तृतीय विभक्ति में हमारे आकारांत पुल्लिंगवाची राम के समान रूप चलते हैं। तो ध्यान रखें, यहां पर जैसे रामेण बनता है ऐसे ही आपका फलेन बनता है, ऐसे पुस्तकेन बनता है, ऐसे ही बनेगा आपका पदेन। और यहां लिखा हुआ है एक पदेन। एक पदेन का मतलब एक पद से, एक पद से या एक पद के द्वारा। आप दो प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, एक पद के द्वारा या एक पद से। क्यों? क्योंकि ये से और के द्वारा, इतना ये जो लिखा हुआ है, ये ऊपर से लिखा है नीचे के द्वारा लिखा है, ये हमारा कर्ता वो करण कारक तृतीय विभक्ति का चिन्ह है। कारकों को भी जानना जरूरी होगा। किसी भी चीज को जानने के लिए, अच्छे से नंबर लाने के लिए, मान के चलिए आप 9th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद आपकी 10th स्टूडेंट आ जाएगी, बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, तो वहां पर वाक्यों का विवरण किया जाता है, वाक्यों को बनाने के लिए आता है, तब हमें इन सारी चीजों की जरूरत होती है। चलिए ठीक है, नॉर्मल आपके 9th क्लास में होम एग्जाम होते हैं, लेकिन पैटर्न तो आपका 10th क्लास का ही रहता है ना, पेपर तो उसी हिसाब से आपका दिया जाता है। तो यहां पर भी आपको बहुत जरूरी है ये सारी चीजें जानना। एक बात ध्यान रखें कि एक पद के द्वारा, फिर लिखा हुआ है उत्तरम। उत्तरम में आप सोचेंगे कि ये हमारा कौन सा रूप है, तो आपको जैसे देखना, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, फल के ही रूप लगाएंगे आप, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में एक समान रूप रहते हैं, लेकिन यहां पर हम प्रथमा विभक्ति नहीं मानेंगे, यहां मानेंगे हम द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप लगा है और अर्थ बनेगा एक पद के द्वारा उत्तर को, एक पद के द्वारा उत्तर को आ गया, कर्ता कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, को हमारा क्या है? चिन्ह है,
कारक का चिन्ह, फिर इसके बाद लिखत रूप दिया हुआ है लिखत। अब ये लिखत के लिए अब हमें क्या जानना पड़ेगा, धातु रूपों को, जिन्हें हम क्रिया रूप भी कहते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि लकार हमारे 10 होते हैं, लेकिन उन लकारों में से हमें 5 लकारों का अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, लेकिन आत्मनेय पद और परस्मय पद दोनों में करना चाहिए। ये आपको बहुत जरूरी होता है। इन सारी चीज़ों को जानना जितना आवश्यक है। जैसे मान के चलिए आपने जानते हैं कि 10 लकार होते हैं, इसमें से 5 लकार हमारे जो होते हैं, एक लट लकार वर्तमान काल का सूचक होता है, इसके बाद लिट लकार भविष्य काल का सूचक होता है, लंग लकार भूतकाल का सूचक होता है। ठीक, फिर इसके बाद 2 लकार हमारे बचते हैं। एक होता है विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में हमें जाना चाहिए, खाना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, इनके रूप में अर्थ देता है। और एक लास्ट जो हमारा लकार होता है लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञार्थक, ये काम करो, उठो, जाओ, बैठो। ठीक, तो ये आज्ञा सूचक है। आज्ञा सूचक का मतलब लोट लकार। तो आज्ञा सूचक है, ये हमें इस पाठ के द्वारा ये हमें आज्ञा दी जा रही है कि एक पद के द्वारा या एक पद से उत्तर को लिखो। लिखत रूप दिया हुआ है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ, वो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। लिख, लिखतम, लिखत, ऐसे हमारा रूप बनेगा। तो ये बहुवचनांत रूप दिया हुआ है, ध्यान रखोगे तो इतना आपको हमेशा सारे चैप्टरों में आपको याद रखना है। मैंने बीच में सबसे पहले भी आपको ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, तब इन सारी चीज़ों पर चर्चा की थी। बीच में मैंने इन सारी चीज़ों को रोक दिया था, इसलिए क्योंकि आप भी कहोगे कि सर डेली जब आप चैप्टर पढ़ाते हैं और उसका NCERT सॉल्यूशन करवाते हैं तो इसके बारे में आप बहुत चर्चा करते हैं। हाँ, करना जरूरी है बेटा, अगर हम बार बार करते हैं तो वो चीज़ कभी दोबारा भूलती नहीं है। आज मैंने आपको काफ़ी 3-4 चैप्टरों के बाद इस पर चर्चा की है। क्यों? क्योंकि हो सकता है दिमाग से निकल गया है, निकल जाता है, इसीलिए फिर मैंने आपको यहाँ पर स्मरण दिलाया कि इस प्रकार से आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहले प्रश्न पर चलेंगे और पहले प्रश्न का आपको यहाँ पर अर्थ जानना बहुत जरूरी है। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना का मतलब समझते हैं? आयत का मतलब होता है बड़ा। ठीक, वैसे तो आयताकार आप ये समझते हैं कि आपकी जैसे क्या बोलते हैं, मैथ में चलता है आपका, देखिए एक वर्गाकार, एक आयताकार, ठीक है, ऐसे। लेकिन इनको आपको यहाँ पर कुछ नहीं किया। आयत लोचना का मतलब यहाँ अर्थ से दिया गया, ठीक है ना। आपने उसमें देखा होगा ना, मैथ में आते हैं, एक वो आता है आपका रेक्टेंगल, और एक आता है आपका स्क्वायर, एक आता है हेक्सागोन, एक आता है पेंटागोन, ऐसे आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप तो यहाँ पर ना तो रेक्टेंगल है आपका और ना ही यहाँ पर स्क्वायर है। आप तो केवल आयत लोचना का मतलब यहाँ पर सोचेंगे क्या, विशाल बड़ा, विशाल बड़ा, अर्थ जानेंगे। विशाल नेत्रों वाली और विशाल नेत्रों वाली, विशाल नेत्रों वाली या बड़ी नेत्रों वाली। अब आपसे कहेंगे कि यहाँ बाली क्यों कह रहे हो, क्योंकि बाला नहीं हो सकता है, विशाल नेत्रों वाला पुरुष नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है भैया, क्यों नहीं हो सकता? हम लोग भी तो बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं, होते हैं ना सब लोग। लेकिन जब भी फॉर एग्जाम्पल देते हैं तो गर्ल्स के लिए देते हैं या फीमेल के लिए देते हैं कि विशाल नेत्रों वाली, बड़े नेत्रों वाली और हिरण के समान आंखों वाली, ऐसा ही उदाहरण देते हैं। लड़कों की भी आंखें होती हैं और उनको भी हम कह सकते हैं बड़े नेत्रों वाला, कह सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये बड़ा ना लगा हुआ है, लोचन की जगह लोचना कर दिया गया है, लोचन की जगह लोचना किया है, और यहां कह की जगह का कर दिया गया है। यहां ये वाला विसर्ग होता और यहां पर छोटा ना होता, बड़ा ना नहीं होता, तो यहां पुरुष आता, बड़े नेत्रों वाला ऐसा आ जाता। लेकिन यहां पर बड़ा ना है और यहां पर बड़ा का है, इसलिए इससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्त्रीवाची सूचक है। यहां स्त्री के बारे में चर्चा की जा रही, और स्त्री सूचक है तो पूरे पाठ में आपको मालूम है कि स्त्री कौन थी भाई। जटायु तो पुल्लिंगवाची शब्द है, रावण तो पुल्लिंगवाची शब्द है। अब रावण और जटायु के बीच में एक और भी पर्सन है, और एक और भी वहां पर व्यक्ति है जो वहां सीता के रूप में भूमिका निभा रही है। आपने पूरे पाठ को पढ़ा भी है, पूरे पाठ को पढ़ने के बाद उसमें एक सीता का भी वर्णन आया है, वो सीता ही स्त्रीवाची के रूप में यहां पर सूचित की गई है। तो विशाल नेत्रों वाली कह अस्ति, विशाल बड़े नेत्रों वाली, विशाल नेत्रों वाली कौन है?
भाई आंसर आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैंने मेरी बातों को आपने समझा होगा तो आंसर आपको मिल गया होगा। और जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, जल्दी से मुझे दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, धड़ाधड़ शेयर करते जाइएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपको दिमाग में, यहीं पढ़ते रहना, सुनते रहना, एक एक प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएगा। भूलना, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको याद कराता है, केवल पढ़ाता नहीं है। पढ़ाना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ा रहे हैं, केवल यहाँ का उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, यहाँ का उद्देश्य है कि आपको एक एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक बार से दोबारा केवल रिवीजन करने का टाइम रहना चाहिए, और आधे से 90% 80% आपको पूरा चैप्टर आ जाना चाहिए एक बार की क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर आयत लोचना का अस्थि। आयत लोचना कौन है? आपका आंसर आपके सामने है, आप लोग आंसर दे दीजिए मुझे जल्दी से। समझ में आ गया? अस्थि का मतलब है, और आयत लोचना स्त्रीवाची शब्द है, बड़ी नेत्रों वाली का स्त्रीवाची हमारा सर्वनाम है जो प्रश्न निर्माण करने वाला है। आंसर आ गया? आगे बढ़ूं? चलिए दूसरे प्रश्न पर चलूंगा, और दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है सा कम ददर्श। सा उस वह, कम किसको, ददर्श देखा। उसने किसको देखा? किसको देखा? कौन उसने? सीता ने। सा, हमने ऐसा क्यों कह दिया? बोले ऊपर तो रावण भी था, सीता भी थी, तो उस रावण ने क्यों नहीं देखा? सर आप उसने सीता क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर सा लगा हुआ है, स्त्रीवाची सा लगा हुआ है। अगर ये लगा होता तो फिर मैं रावण कहता, ठीक है ना? और ये लगा होता तो हमारे अंदर दो विकल्प भी आ जाते, या तो जटायु ने देखा या रावण ने देखा। सीता का तो नाम ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहां पर स्त्रीवाची सा लगा है, इसलिए ना तो रावण होगा ना जटायु होगा, होगा तो होगा सीता का ही नाम होगा। तो सा शब्द आया हुआ है सीता के लिए। उसने, कम द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्यों? क्योंकि सर्वनाम शब्द चलता है कह, कम, केन, कसमई, कस्मात, कस, कस्मिन। कम द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति लगी हुई है तो किसको, को चिन्ह आ रहा है, इसीलिए उसने किसको, ददर्श देखा। उसने किसको देखा? दृश्य धातु से यहां दर्श बनेगा और ददर्श हो जाएगा परोक्ष लिंग में। यहां पर ध्यान रखिएगा दुत्त होकर के। उसने किसको देखा? तो भैया जटायु को देखा था सीता ने। कहां पर देखा था? वनस्पतिर्गतम, वनस्पति अर्थात वृक्षों के ऊपर, पेड़ों के बीच में जटायु को देखा था। और जब जटायु को देखा तो करुण क्रंदन के साथ कहने लगी कि मुझ अनाथवत यह रावण हरण करके ले जा रहा, मुझे हरण, अनाथों के समान यह रावण क्या करके ले जा रहा? हरण करके ले जा रहा है। इसीलिए यहां पर किसको देखा था? जटायु या गृद्धम। देखिए, जटायुम या गृद्धम। और जटायु मतलब पक्षीराज जटायु, और गृद्धम मतलब पक्षियों के राजा जटायु। गृद्धराज, गिद्धराज जटायु को देखा, और फिर वहां से सीता ने क्या है, करुण क्रंदन और भरी आवाज में प्रारंभ कर दिया, जिससे कि गिद्धराज जटायु सुन ले। आगे बढ़ूं? दो प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, जिसको याद हो गए हैं वो मुझे कमेंट में जल्दी से देते जाए, जल्दी से। क्यों? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 3 नंबर का, और आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। ध्यान रखें, खगोत्तमा कीदृशीम गिरम व्याजहार। ध्यान रखें, यहां पर लिखा हुआ है गिरम व्याजहार। खगोत्तमा, खगों में उत्तम, पक्षियों में श्रेष्ठ। कौन है भैया? पक्षियों में श्रेष्ठ कौन? किसके लिए कहा गया है खगोत्तमा? यहां जटायु के लिए कहा गया। पक्षीराज किसके लिए कहा गया है? जटायु के लिए कहा गया। गृद्धम किसके लिए कहा गया है? जटायु के लिए कहा गया है। तो पाठ में जो जो शब्द आते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है कि पक्षी, यहां पर पूरे पाठ में कौन सा शब्द किसके लिए कहा गया है। कीदृशीम का मतलब किस प्रकार, कीदृशीम का मतलब किस प्रकार,
और गिरम, गिरम का मतलब यहां पर ये कह सकते हैं हम, बहुत अच्छे वचन भी कह सकते हैं। और व्याजहार के मतलब कहे, व्याजहार मतलब कहे, ठीक। और पर्वत के समान, गिर माने पर्वत भी होता है, गिरि माने पर्वत भी होता है, ठीक। तो यहां गिरम शब्द है, मतलब उन्होंने सुंदर सुंदर वचनों को कहा था। किस प्रकार व्याजहार, तो खगोत्तमा कीदृशिम गिरम व्याजहार, किस प्रकार के वचनों को कहा। गिरम का मतलब वचन भी हो जाएंगे यहां पर, ठीक। तो पक्षीराज जटायु ने किस प्रकार के वचनों को कहा, रावण से कहा था कि हे पक्षी, वो हे रावण, हे राक्षस राज रावण, और अपनी इस मति बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है, इस बुद्धि को इस प्रकार से कार्य करने से रोको जो परदारा, परदारा का मतलब दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने की चेष्टा कर रही है। अपनी बुद्धि को कलंकित मत होने दो, नहीं तो समाज में निंदा की जाएगी, समाज में आपको बहुत निंदित किया जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के वचनों को कहा था। तो यहां देखिए, कीदृशीम व्याज, कीदृशम शुभम गिरम व्याज, शुभम, शुभ शुभ वचनों को व्याजहार माने शुभ शुभ वचनों को कहा था। शुभा शुभाम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। शुभ वचनों को, शुभ वचनों को व्याजहार माने कहा। देखिए, पक्षियों के राजा या खगों में श्रेष्ठ, खगों में उत्तम, शुभाम गिरम व्याजहार, पक्षीराज जटायु ने शुभ वचन व्याजहार मतलब कहे। किससे कहे थे, किससे कहे थे, रावण से। रावण को समझाने की बहुत उन्होंने कोशिश की और रावण से कहा कि रावण, माता सीता को, जानकी को छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे, लेकिन मेरे होते हुए तुम यहां सकुशल पूर्वक सीता को नहीं ले जा सकते हो। अंतोगत्वा बाद में अलग है कि पक्षीराज जटायु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्होंने मरते दम तक, अंतिम समय तक अपनी मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन माता जानकी को बचाने से पीछे नहीं हटे और रावण के 10 भुजाओं को, बाएं भुजाओं को उखाड़ दिया अपनी चोंच के बल पर, तुंडेन, चोंच के द्वारा, अपनी तुंड के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है। अगले प्रश्न में क्या होगा, देखें यहां पर लिखा है, जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वृणम चकार। देखें, एक एक प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी वो वीरता प्रकट होगी, आपके अंदर भी वो भाव आएगा। देखिए, जटायु मतलब जटायु ने, जटायु मतलब जटायु ने, काभ्याम माने किसके द्वारा, किसके द्वारा, रावणस्य माने रावण के, गात्रे माने शरीर पर, वृणम माने घाव, चकार मतलब किए। अर्थात रावण, वो जटायु ने अपने किसके द्वारा, कौन कौन सी चीज से, तो उसने अपने पदों से, पैरों से, पैरों के नाखूनों से मतलब पंजों से, और तुंडेन मतलब चोंच के द्वारा उसने, जटायु ने, दोनों के, काभ्याम आया है द्विवचनांत रूप है, काभ्याम तृतीय विभक्ति का द्विवचन रूप है। आप जैसे रूप देखेंगे तो यहां बनेगा आपका, देखिए, कह, कम, केन, कसमई, कस्मात, कस्य, कस्मिन दिया हुआ है। फिर यहां आ जाएगा आपका कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः आ जाएगा। फिर यहां आ जाएगा आपका के, कान, कईहि, केभ्यः, केभ्यः, केसाम, केसु। आ गया है कि नहीं? तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां देखिए, काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम दिया हुआ है ना। काभ्याम, काभ्याम देखिए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है, दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर द्विवचनांत में तृतीय विभक्ति का यहां उठा करके लेंगे हम। यहां इसका अर्थ होगा किसके द्वारा,
के द्वारा या से, तो जटायु ने किसके द्वारा रावण के शरीर पर घाव किए, किसके द्वारा घाव किए थे? तो दोनों चीजें हैं, तुंडेन और पादाभ्याम, दोनों पैरों के द्वारा और अपनी चोंच के द्वारा क्या कर दिया था रावण ने घाव, वो जटायु ने घाव किए थे। इसमें प्रथमा का एक वचन है, जैसे साधु भानु शिशु उकारांत, इस पुल्लिंगवाची शब्द है, यहां प्रथमा का एक वचन, यहां तृतीया का द्विवचन रूप है, रावणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया है, गात्रम गात्रे गात्राणी, और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा हमारा गात्रे। शरीर पर वृणम माने घाव, चकार, क्रि धातु से चकार बना हुआ है, यहां पर ध्यान रखना। ठीक, तो समझ में आ गया, आंसर आपके सामने हो जाएगा, आपको स्पष्ट हो गया है। मैंने आप बोलते बोलते सारे आंसर दे दीजिए। तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण देखें, नुकीले नाखूनों के द्वारा और चोंच के द्वारा क्या कर दिया था, घाव कर दिए थे। तीक्ष्ण नुकीले नाखूनों के द्वारा और चोंच के द्वारा भी घाव किए, और चोंच के द्वारा भी उन्होंने किया, लेकिन यहां पर द्विवचनांत रूप लग गया है, तो नखाभ्याम, तो दोनों चीजें आ गई हैं, तीक्ष्ण नखाभ्याम द्विवचनांत रूप हो गया, ध्यान रखना। फिर यहां पर दिया हुआ है गात्रे, समझ में आ गया, शरीर पर घाव किए गए हैं। फिर इसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है अंगा नंबर का, ध्यान रखें, अंगा नंबर का प्रश्न है, लिखा हुआ है अरिंदमः खगापति कति बाहुन व्यापहरत। अब अरिंदमः का मतलब समझते हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए, अरिंदमः, अरि माने शत्रु और मंदमः माने मारने वाला, अर्थात अरिंदमः दमः दमन करने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला, खगाधिपतः माने पक्षियों का स्वामी, शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, पक्षियों का अधिपति स्वामी, कौन? अर्थात पक्षीराज जटायु। कौन? पक्षीराज जटायु। पक्षीराज जटायु कति माने कितने, बाहुन माने हाथों को, भुजाओं को, व्यापहरत माने उखाड़ता है या निकाल करके फेंक देता है, उखाड़ देता है। तो भैया 10 कितने, 10 भुजाओं को, बाएं भुजाओं को, 10 बाहुओं को उखाड़ करके फेंक देता है। कौन? पक्षीराज जटायु। किसकी? रावण की। 10 भुजाओं को निकाल करके फेंक देता होता है ना। चलिए आगे बढ़ें, समझ में आ गया, मुझे लगता है कि इससे आप समझ गए होंगे, और बहुत सारे प्रश्न आपको, ये जितने भी प्रश्न 5 से 6-7 प्रश्न हैं आपको याद भी हो गए होंगे। अरिंदमः में प्रथमा का एक वचन, खग, खग प्लस अधिपा, खगाधिपता, खगाधिपा, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, वो दीर्घ संधि है, प्रथमा का एक वचन, कति माने कितने, बाहुन में बाहु शब्द है तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी रूप है, व्यापहरत, वी प्लस अपहरत, तो व्यापहरत हो जाएगा यहाँ, तो आपकी यण संधि भी हो जाएगी। ठीक, चले आगे बढ़ूंगा। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे हम लोग, और दूसरे नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है हमारा, लिखा है स्क्रीन पर, ध्यान से देखें, अधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत हो। अधो लिखता नाम, अधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणी माने उत्तरों को, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा से, लिखत माने लिखो। समझ में आ गया ना। तो नीचे लिखे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो संस्कृत भाषा से लिखना है। तो यहां पर षष्ठी का बहुवचन है, यहां पर भी षष्ठी का बहुवचन है, उत्तराणी में यहां पर आपका दिया हुआ है द्वितीय का बहुवचन, और संस्कृत भाषा में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, और लिखत माने लिखो, संस्कृत भाषा से लिखो। समझ में आ गया। चलिए आगे मैं बात करूंगा, गा नंबर का यहां दिया हुआ है, का नंबर का हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है। यहां पर आराम से आपको पढ़ना है, और बिल्कुल भी आपको यहां ध्यान से सुनना है सबसे ज्यादा, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि कैसे लिखेंगे, हम कैसे करेंगे, तो भैया आपको केवल पढ़ते जाना है, हो तो अपने आप जाएगा। हम सब तो एक क्या है, निमित्त हैं, करने वाले हैं। आप तो बस करते जाओ, परिणाम अपने आप आ जाएगा। ध्यान रखोगे ना इस बात का। ठीक,
बस परिश्रम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल तो अपने आप मिलेगा। एक पेड़ को आपने लगाया, उसको रोज आप तो पानी देते जाओ, एक दिन वो पेड़ बड़ा हो करके आपको छाया भी देगा और फल भी देगा, बिल्कुल निश्चित देगा। यहां लिखा हुआ है जटायोः पश्य इति का वदति। जटायोः संबोधन लगा है। जटायु, हे जटायु पश्य मतलब देखो, हे जटायु पश्य मतलब देखो, हे जटायु पश्य, जटायु देखो, इति का वदति, इस प्रकार से कौन बोलता है? का वदति। अब आप पूछोगे कि सर यहां पर आपने कैसे आंसर ढूंढा? मैंने तो बिल्कुल नहीं ढूंढा, परीक्षा तो आपको देना है, मैंने तो केवल पढ़ाया है। और जब पढ़ाया है तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको जब मैं पूरी निष्ठा से पढ़ाऊंगा तभी वो आपको याद होगी। फॉर्मेलिटी नहीं, आपको भी फॉर्मेलिटी नहीं करना है, क्योंकि आपको तो नंबर भी चाहिए ना। चलो मैं तो आपको पढ़ा करके निकल भी जाऊंगा, मुझे कौन सा परीक्षा देना है, लेकिन परीक्षा आपको देना है, इसलिए आपकी तो और यहां निष्ठा चाहिए मुझे। आप देखना यहां पर लिखा है जटायु पश्य, जटायु देखो, का वदति, तो यहां का आ गया है स्त्रीवाची। तो निश्चित है कि पूरे पाठ में स्त्री कौन थी? सीता। तो आंसर क्या होगा? सीता ने कहा। वदति माने बोलती है, कौन बोलता है? सीता बोलती है। देखो आंसर आ गया होगा, देखो ये आ गया है जटायु पश्य इति वैदेही, यानी सीता वदति, सीता बोलती है। आ गया कि नहीं आ गया? और वदति वदतः वदंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। वदति वदतः वदंती, ध्यान रखोगे ना इस बात का? बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इन सारी चीजों को समझते जाएं, पाठ प्रश्न को ही हमने समझ लिया तो समझ लेना वहां हमारा आंसर भी मिल गया। और प्रश्न नहीं समझ में आया, रट्टा मार करके हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से आपका हो सकता है आपको वहां पर डाउट बना रहेगा कि आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे और देने वाला आंसर जब आपका होगा तो बिल्कुल एकदम श्योर के साथ आप परफेक्ट ये कह सकते हो कि नहीं, इसमें एक नंबर नहीं कटेगा। जटायु में संबोधन लगा है, पश्य रूप लगा हुआ है आपका मध्यम पुरुष का, और लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, इति वेदेही वदति। इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न होगा जटायु रावणम किम कथयति। जटायु ने रावण को क्या कहता है? जटायु रावण को क्या कहता है? भैया यहां पर भी देख लो, जटायु ने रावण से क्या कहा। जटायु ने समझाया रावण से कि हे रावण, अपनी इस बुद्धि को रोको, अपनी इस मति को रोको जो पर दारा पर स्त्री को स्पर्श करने की चेष्टा कर रही है, कलंकित होने जा रही है तुम्हारी बुद्धि, इसीलिए अपनी इस बुद्धि को रोकने का प्रयास करो हे रावण। जटायु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, जटायु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, रावणम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन। किम मतलब क्या, और कथयति कथयतः कथयन्ति, कथ धातु है और यहां पर आपका जो रूप लगा हुआ है ध्यान रख लेना, कथयति कथयतः कथयन्ति। समझ में आ गया? अब यहां उत्तरम देखें, उत्तर को जटायु माने जटायु ने, रावणम माने रावण को, कथयति माने कहता कहा कि यत पर स्त्री स्पर्शात नीचाम मति निवर्तय धीरः तत् न समाचरेत यत अस्य परम विगर्हेत। देखो उसने कहा अपनी इस नीच बुद्धि के द्वारा किए गए इस कार्य को क्या है, धीरः माने रोको, तत् न समाचरेत, ये सही नहीं है, और नहीं तो समाज में आप कलंकित कर दिए जाओगे, कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान रखना। तो यहां पर स्त्री स्पर्शात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, यत आपका सर्वनाम रूप लगा हुआ है, यहां पर पंचमी का एक वचन, नीचाम में द्वितीय विभक्ति, नीच, मतिम माने बुद्धि को, मति माने बुद्धि को द्वितीय विभक्ति, और धीरा में प्रथमा का एक वचन, ना माने नहीं, सम आचरेत समाचरेत। तो यहां विधिलिंग लकार लगा हुआ है, अस्य में षष्ठी विभक्ति, परह माने दूसरा, और विगर्हेत यहां पर भी आपका विधिलिंग लकार लगा हुआ है। समझ में आ गया? आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है क्रोध वशात रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्।
क्रोधवशात रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोधवशात माने क्रोध के वश में या क्रोध के वश से अभिभूत होकर के रावण माने रावण ने किम माने क्या, कर्तुम माने करने के लिए, उद्धृत माने उद्धृत हुआ, तैयार, अभवत माने हुआ। निश्चित है कि जब रावण के ऊपर घाव हो गए थे, रावण के अश्व हताश हो गए थे, मर चुके थे, सारथी मर चुका था और रावण का धनुष टूट गया था, अंग भंग हो गया था, तब रावण ने क्रोध में आवेश होकर के एक चांटा मारने का प्रयास किया था, हाथ के चांटे के द्वारा मारने का प्रयास किया था। किसको? जटायु को। वही यहां पर कहा जाता है क्रोधवशात रावणम किम कर्तुम उद्धृतः अभवत्। देखिए जरा यहां पर लिखा हुआ है, क्रोधावशात रावणः वैदेहीं वामेन अंकेन संपरिस्वज्य जटायुम तलेन आसु अभिजघान। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, क्रोधावशात पंचमी विभक्ति का एक वचन, रावणः माने रावण ने, वैदेहीं माने सीता को, वामेन माने बाम, बाएं हाथ से, बाएं तरफ से, बाएं तरफ से, बाएं हाथ से, बाम अंक से, अंकेन बाम अंक के, बाएं साइड से, बाएं हाथ से, संपरिस्वज्य क्या कर दिया, एक साइड करके, और जटायु माने जटायु को, तलेन माने चांटे से, तलेन का मतलब चांटे से, और आशु अभिजघान मारने का प्रयास किया, तेजी से बाएं हाथ से उसको मारने का प्रयास किया। उसी बाएं हाथ को ही तो क्या है, फिर 10 भुजाओं को जटायु ने उखाड़ करके फेंक दिया। ध्यान रखना इस बात का, ठीक। तलेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, अभिजघान लगा हुआ है यहां पर, अभी उपसर्ग है, जघान यहां मारने के लिए है, हन धातु से बना हुआ है, ठीक। जटायु में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, पर सम उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, संपरिस्वज सुवज्य ल प्रत्यय है, वैदेहीं में द्वितीय विभक्ति लगी है, वामेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई। आगे चलें, अगले प्रश्न पर चलें। ये पूर्ण वाक्य है, पूर्ण वाक्य के द्वारा ही आपको देखना देना है, ध्यान रखें। अगला दिया हुआ है पतगेश्वरः। पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम ससरम बभंज। पतगेश्वरः का मतलब पतंग, पतंग मतलब पक्षी, पतंग किसका पर्यायवाची है, पक्षियों का, पतंग पक्षियों का पर्यायवाची है, और यहां पर लिखा हुआ है पतगेश्वरः, पक्षियों का ईश्वर, पक्षियों का स्वामी, कौन, जटायु। जटायु ने रावणस्य माने रावण के, कीदृशम माने किस प्रकार, चापम माने चाप को, धनुष को, ससरम माने बाण सहित, ठीक है ना, चापम ससरम, बभंज माने तोड़ा, किस प्रकार से उसने उसके किस प्रकार की चाप को ससरम तोड़ा, तो मोतियों से जड़ित था उसका जो धनुष, धनुआ, तो उस धनुष को उसने क्या कर दिया था, बभंज माने तोड़ा था, मुक्ता मणि विभूषितम पाठ में आया हुआ है, ठीक। यहां देखें, इसमें प्रथमा का एक वचन है, रावणस्य में षष्ठी का एक वचन, कीदृशम माने किस प्रकार, चापम माने चाप को, ससरम माने सरसंधानम, धन बाण होता है, धनु बाण के साथ, बभंज माने तोड़ा। तो पतगेश्वरा में फिर यहां पर पतग प्लस ईश्वरा, यहां गुण संधि भी हो जाएगी, पतग प्लस ईश्वरा, पतग प्लस ईश्वरः दिया हुआ है, तो इसका आ ले लेना और इसका ई ले लेना, और दोनों मिलेंगे तो ए बन जाएगा, आ के बाद ई आने पर ए बनता है, और पद बनेगा हमारा पतगे स्वरा, क्या बनेगा, पतगेश्वरा। आद गुणा के द्वारा यहां पर हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, आद गुणा, ध्यान रखोगे, आद गुणा के द्वारा यहां हमारी गुण संधि हो जाएगी, और यहां पर नियम लग जाएगा, आ के बाद ई आने पर ए होता है। पतगेश्वरा, रावणस्य में जैसे रामस्य बनता है वैसे रावणस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और मुक्ता मणि विभूषितम, मुक्ता माने मोतियों के द्वारा, मणि माने मणियों के द्वारा, विभूषितम माने सुशोभित, चापम माने धनुष को, ससरम माने और बाण को, बने धनुष को बाण के साथ, बभंज माने तोड़ दिया, भंज धातु है यहां पर, और दुत्त होकर के बभंज बन गया है, तो भंजन कर देना, तोड़ देना, भंग कर देना।
ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ूंगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, जटायु केन वाम बाहुम दंसति। दंसति, जटायु ने किस प्रकार से वाम माने बाएं भुजा को दंसति माने उखाड़ना या दसना, ठीक है ना। तो वाम बाहुम दंसति किस प्रकार से भैया, तुंडेन दसति, किस प्रकार से उठाया भैया, तुंडेन, चोंच के द्वारा उखाड़ा है भैया। जटायु केन तुंडेन, तृतीया विभक्ति, ध्यान रखना। तो जटायु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तुंडेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन, वाम बाहु माने बाएं भुजाओं को दंसति माने उखाड़ दिया, चोंच के द्वारा 10 भुजाओं को रावण की उखाड़ दिया। ध्यान रखना। चलिए अब आप पूछोगे सर उसकी बाएं भुजाएं 10 थी। भैया रावण एक विलक्षण प्राणी था, अलग था, 10 तो उसके सिर थे, तो सारी एक एक बाएं भुजाएं उठा दी। आपको पता है रावण एक अहि रावण था, एक सहस्त्र रावण था और एक लंकाधिपति रावण था। रावण का बड़ा भाई है सहस्त्र रावण, हजारों रावणों के समान उसमें बल था। एक रावण नहीं था, सहस्त्र रावण, सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्र रावण। जो रावण की माता का नाम है केकसी, समझ रहे ना। माता की जो उसकी माता थी, जो बचपन में ही वो सहस्त्र रावण को उसने क्या कर दिया था, सुसुप्त अवस्था में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि उसका बहुत तीक्ष्ण स्वभाव था। उसने सोचा कि ये इस संसार लोक में आएगा तो ये तो आतंक मचा देगा, बहुत बल था उसमें, इसलिए उसकी आत्मा को निकाल करके उन्होंने उसको सुरक्षित रख लिया था। तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, तो उसके पिता भी थे विश्रवा और केकसी से जन्मे कौन थे, रावण था। तो उसने सहस्त्र रावण के उसकी आत्मा को निकाल करके रख लिया था और सहस्त्र रावण को ऐसे ही रख दिया था। जब लास्ट में जब रावण मर जाता है, इसके बाद सहस्त्र रावण को भी जीवित किया जाता है। माता केकसी और विश्रवा, रावण की माता केकसी और विश्रवा उसके पिता, दोनों मिलकर के उसको जीवित करते हैं। लेकिन फिर उसके लिए माता सीता किसका रूप, काली का, भद्रकाली का रूप धर के सहस्त्र रावण का क्या करती थी, वध करती हैं। रावण का वध राम करते हैं, सहस्त्र रावण का वध सीता काली के रूप में आकर के वध करती है। ध्यान रखना इस बात का। और अहि रावण का वध कौन करते हैं, अहि रावण का वध तो भैया नीचे होता है। कौन करता है, वो भी रावण का भाई है। ध्यान रखना, हनुमान जी महाराज पाताल लोक का स्वामी अहि रावण होता है। राम और लक्ष्मण को जब वह पाताल लोक ले जाता है तो हनुमान जी महाराज वहां पर क्या है, उसको पाताल में ही दफन करके आते हैं, मार करके आते हैं। वो भी बहुत शक्तिशाली होता है। तो बहुत सारे रावण मरे भैया, ध्यान रखना। तो यहां पर भी जटायु ने 10 भुजाओं को उखाड़ करके फेंक दिया। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा क्या रहेगा, ध्यान से देखें। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करो, इणिनी प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। इणिनी प्रत्यय के आधार पर प्रयोग करके, कृत्वा माने करके, पदानि माने पदों को, रचयत माने रचो, बनाना है। अब सबसे पहले जो इणिनी प्रत्यय है तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें इन आपका शेष रहेगा, इन शेष रहेगा। ठीक, बस इतना याद रखना तो आपसे बन जाएगा। ठीक, जो लिखा हुआ है ना इणी नी लिखा हुआ है, इणी नी, तो यहां पर इस इकार का लोप हो जाएगा। ठीक, और इस इकार का रूप लोप हो जाएगा और यहां से अणाकार का, तो यहां पर आपकी ये ई बचेगी और ये ना बचेगा, इतना बचेगा। अब इसको अकेले लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इन बच गया और इन बचेगा तो आपको बनाने में क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। मैं इसकी प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा उलझन में नहीं डालना चाहता। क्यों? क्योंकि साधारण तरीके से हम सीखेंगे तो सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोसेस अलग है। इकार का लोप करने वाला सूत्र अलग है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है। इसलिए ज्यादा आपको उलझन में ना डालते हुए सीधा मैंने आपको बताया कि इणी प्रत्यय है, इणी प्रत्यय से, इस इणी प्रत्यय से आपको क्या कर देना है, केवल इन बचाना है।
इन बचेगा आपका, फिर इन आपको इन पदों में जोड़ते जाना है, ध्यान रखना। चलिए अब मैं बात करूंगा यहां पर, यहां लिखा हुआ है जैसे उदाहरण गुण प्लस इणी, इणी नी, ठीक। तो यहां पर आपका पद क्या बना, देखो ये लिखा हुआ है, एक देख लोगे तो सब बन जाएंगे। ये लिखा हुआ है गुण, गुण लिखा है, यहां लिखा हुआ है इणी नी लिखा। अब यहां से आप क्या बचाओगे, मैंने आपको बताया था कि आपको इकार के लोप कर देना है और अणाकार का, तो आपका इन बचेगा, क्या बचेगा, इन बचेगा, बचेगा आपका ये इन बच गया। अब इन बचेगा तो यहां पर आपका गुण रहेगा। अब आप इसको जोड़ दो तो क्या बनेगा आपका, गुणिन, क्या बनेगा, गुणिन, बन गया ना गुणिन। अब यहां गुणिन जब बन गया तो देखो ये लिखा हुआ है गुणिन। अब गुणिन शब्द में अब लास्ट में क्या होता है, या तो गुणिन बनता है या गुणी बनता है। गुणी कैसे बनता है, यहां पर फिर ई और नकार की संज्ञा होकर के इसका ई और इसका इनका ई दोनों मिलकर के दीर्घ कर लेते हैं तो गुणी बना देते हैं और गुणिन। लेकिन आप तो अगर ये नहीं बनाते हैं तो ये आप बनाएंगे, आपका पूरा रूप सही होगा, ध्यान रखना। फिर जैसे दान शब्द में यहां लिखा हुआ है इणनी, तो बिल्कुल सेम बना दीजिए, गुण की जगह पर दान कर दीजिए, दान कर दीजिए, कर दिया, ये लिखा दान। अब आप इसको मिलाएंगे तो गुणिन की जगह क्या हो जाएगा, दानिन बन गया। यहां गुणी की जगह दानी कर दो, बिल्कुल बहुत सरल है। आप अगर एक बार अच्छे से कर पाओगे तो सारी, उन्होंने इसीलिए तो कहा कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करो और इससे बनाओ। तो यहां इससे बनेगा हमारा क्या, कवचिन, इससे बनेगा हमारा सरिन, इससे बनेगा कुशलिन, इससे बनेगा धनिन, इससे बनेगा दंडिन, इससे एक और विकल्प और जो आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है, इससे बनेगा दंडी, इससे बनेगा धनी, इससे बनेगा कुशली, इससे बनेगा सरी और इससे बनेगा कवची। ऐसे बन जाएगा, देखना आप बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ना। देखो कवचिन, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक एक पद, कवचिन कवची। और फिर से एक बार बता दूं, आप बिल्कुल समझ जाओगे, बिल्कुल भूलेगा नहीं। कवच शब्द रहेगा, इणिनी प्रत्यय रहेगा, इणिनी प्रत्यय में आपका क्या शेष रहेगा, इन शेष रहेगा, ठीक। आप सोचोगे सर यहां हलंत क्यों लगा दी, यहां से स्वर निकल गया ना, ये ई निकल जाता है, इसलिए ना आधा, व्यंजन हमेशा आधा बचता है। फिर यहां पर आपको कवच देना है, कवच आप इसको मिला दीजिए, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दीजिए और बन जाएगा कवचिन। कवचिन बन गया, विकल्प में आप कवची बना लीजिए, बिल्कुल सरल तरीके से बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे, कोई परिवर्तन इसमें आपका नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद बिल्कुल आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाएं अब आपसे कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। ये बहुत सरल है, आप बना करके बताइए, वीडियो को लाइक करते जाना है और आपको बताते जाना है, ध्यान रखें, ठीक। आपको इसमें कुशली बनाना है और कुशलिन बनाना है। देखिए सरिन सरी, कुशलिन कुशली, धनिन धनी, दंडिन दंडी। समझ में आ गया? तो अगर आप समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग थंब के माध्यम से, यस के माध्यम से आप समझा बता सकते हैं कि जी सर आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप मुझे बताइए क्यों नहीं आया है, और समझ में तो मैं और प्रयास करूंगा समझाने का। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का, समझ में नहीं आया है तो आप नो लिख सकते हैं, और समझ में आ गया है तो यस लिख करके मुझे बता सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है, शेयर करते जाना है। आपका एक शेयर, ध्यान रखिएगा, कितने लोगों का स्वार्थ कर सकता है ये आप खुद नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है कि उस बच्चे को कहीं से ये वीडियो नहीं मिल रहा हो, लेकिन आपने अगर उसको शेयर कर दिया तो समझ लेना वो तो आपकी जय जयकार करेगा, कहेगा कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आपको भी और उसको भी। ध्यान रखना। आगे बढ़ूं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर, आगे चलेंगे, इसमें आ नंबर की एक्सरसाइज हो। इसमें लिखा हुआ है रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। अब यहां पर यह कहा है रावण के और जटायु के। रावण और जटायु दो पद लिखे हुए हैं, हाँ, दो पदों के विशेषणानि माने विशेषणों को सम्मिलित रूप, यहां सम्मिलित रूप में लिखे हुए हैं, तो आपको इनको क्या कर देना है, पृथक पृथक, अलग अलग
कृत्वा मन करके, लिखत मन लिखो। बहुत अच्छी बात कही। अब यहां पर आप पहले ये तो सोच लो कि विशेषण होता क्या है। उन्होंने ये तो समझ में आ गया भैया, पृथक पृथक। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो पृथक पृथक समझ में आ जाता है, बोले अलग अलग करना है, लेकिन काहे के बारे में अलग अलग करना है बबुआ, ये भी तो हमको आना चाहिए। आएगा, कैसे नहीं आएगा। विशेषण होता है किसी चीज की विशेषता को बताने वाला, किसी चीज की महत्वता को बताने वाला, वो विशेषण होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से जाना जाता है तो वो उसका विशेषण है। समझिए ना, मेरी बात समझ रहे ना। जैसे मैंने आपसे कह दिया है कि लाल मिर्च, तो मिर्च तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने किससे संबोधित किया, लाल मिर्च। तो वो लाल मिर्च किससे जानी जा रही है, लाल रंग से जानी जा रही है। तो उस मिर्च का विशेषण कौन हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो वैसे भी यहां पर रावण के लिए क्या कहा गया है, राक्षस कहा गया है। रावण के लिए जवान कहा गया है। रावण के लिए क्या कहा गया है, नीच बुद्धि वाला कहा गया है। बहुत सारी चीजें कहा गई। और जटायु के लिए क्या कहा गया है, पतगेश्वर, पक्षियों के स्वामी, खगोत्तम, खगों में उत्तम, पक्षी राजा, गृद्धम कहा गया ना। बहुत सारी चीजें कही गई। तो वो यहां पर विशेषण के रूप में दी हुई हैं, उनको अलग अलग करना। पहले आप देखिएगा, युवा सासराह, तो जवान धनुषधारी, धनुर्धर। सासराह का मतलब धनुर्धर और युवा धनुर्धर, जवान धनुर्धर। तो आप समझ गए होंगे किसके लिए कहा गया है, रावण के लिए कहा गया होगा। वृद्धा, जटायु ने खुद अपने लिए कहा है कि मैं तो बूढ़ा हूं, तुम तो जवान हो, फिर भी तुम सकुशल यहां से सीता को नहीं ले जा सकते हो। राक्षस राज रावण, तुम जवान हो, तुम्हारे पास, तुम धनुर्धर हो, तुम्हारे पास रथ है, तुम्हारे पास रथ सारथी है, तुम्हारे पास धनुष है, सब कुछ होते हुए भी फिर भी तुम वृद्ध इस जटायु से सकुशल पूर्वक सीता को नहीं ले जा सकते। इस प्रकार जटायु ने कहा। तो वृद्धा माने बूढ़ा, मैं बूढ़ा, ठीक। हताश्व, अश्व माने घोड़ा और हताश्व माने मरे हुए घोड़े। तो घोड़ों के लिए कहा गया है। किसका विशेषण है, हताश्व कौन था, मरे हुए घोड़ों को ले जाने वाला रावण था, इसलिए ये किसका होगा, रावण के लिए होगा। महाबला, महाबली कौन था, महाबली शब्द जटायु के लिए प्रयोग आया है। महाबली, खगोत्तम, पक्षियों में श्रेष्ठ, ऐसे पर्वत के समान ऊंचे कौन थे, जटायु थे। पतग सत्तम, पतगों में, पक्षियों में उत्तम, पक्षीराज जटायु। भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला कौन था भैया, बताइए जल्दी से, मुझे जल्दी से बताते जाएं आप कमेंट सेक्शन में, तो जब और आनंद आएगा। टूटे हुए धनुष वाला कौन था, हमारा रावण था। देखिए, महागृद्धम, महान गिद्धराज कौन थे, गृद्धा माने गिद्ध और गिद्ध माने पक्षियों के राजा श्रेष्ठ जटायु। तो ये जटायु के लिए प्रयोग हुआ। खगाधिपा, खगों में, खगों पक्षियों के अधिपति, अधिपति माने स्वामी, राजा कौन थे, गिद्धराज जटायु। क्रोध मूर्छिता, क्रोध मूर्छित, क्रोध से मूर्छित होकर के किसने चांटा मारा, रावण ने। तो क्रोध मूर्छिता किसके लिए आया हुआ है, बताओ जल्दी से। पतगेश्वर, फिर आ गया है पतग ईश्वरा, पक्षियों के ईश्वर कौन है भैया, वही हमारे कौन, जटायु। स रथ, रथ के साथ चलने वाला कौन था, रावण। रावण था कवची सरी, और कवचों को धारण करने वाला कौन था, रावण। बन गया ना। आप अगर आपने पूरे पाठ को समझा होगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब इनको पृथक पृथक करते हैं। पृथक पृथक का मतलब होता है इनको अलग अलग करना, और अलग अलग कर रहे हैं भैया, बिल्कुल करेंगे। आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। चले अब इस पर आगे बढ़े। चलो, ये मैंने लिख दिए, ठीक। यहां रावण आ गया है, यहां जटायु आ गया। एक बार मैच करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, रावण के लिए जवान, रावण के लिए रथ के साथ चलने वाला, हताश्व जिसके घोड़े मर चुके हैं रावण, भग्न धनवा टूटा हुआ धनुष रावण, क्रोध से मूर्छित रावण, ससरहा धनुर्धर कौन, रावण, कवची सरी कवचों को और बाणों को धारण करने वाला रावण, सब रावण।
जटायु वृद्ध भी है, महाबलः और महाबली भी है, पतग सत्तमः पक्षियों में उत्तम भी हैं, महागृंधम महान गिद्धराज हैं, कैसे पर्वत के समान ऊंचे, खगाधिपता खगा अधिपः मतलब पक्षियों के अधिपति स्वामी ईश्वर, पतगेश्वरा पतग ईश्वरा, सब जटायु के विशेषण हैं। ये नीचे विशेषण दिए हुए हैं, किसके कौन विशेषण है आपको याद रखना पड़ेगा। परीक्षा के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट रूप से तैयार होकर के जाना पड़ेगा, आपसे सब बनेंगे। आगे बढ़ूंगा, प्रश्न क्रमांक इसके बाद हम लोग चौथे पर चलेंगे। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, लिखा है का स्तंभे लिखिता नाम पदा नाम पर्यायः खा स्तंभे लिखिताः तान यथा समक्षम योजयत। का स्तंभ दो कॉलम बने हुए हैं, एक को का स्तंभ नाम दिया है, एक को खा स्तंभ नाम दिया हुआ है। तो का स्तंभ में लिखिता नाम माने लिखे, पदा नाम माने पदों के पर्याय माने पर्यायवाची, खा स्तंभे लिखिता और खा स्तंभ में जो लिखे हुए हैं तान यथा समक्षम योजयत, मतलब जो का स्तंभ में जो लिखे हुए हैं शब्द इनके पर्यायवाची यहां दिए हुए हैं। ये पर्यायवाचियों को जोड़ करना है, मैच करना है, कौन किसका होगा। ये मैंने तो अभी ऐसे मिला दिए हैं, आपको भी मैच करना है, मैं आपको बता रहा हूं। मैचिंग करना, मिलाना, जोड़ियां मिलाना, कैसे मिलाएंगे वो आप देखिएगा। मिला तो आप भी लेंगे, मैं आपको चाहूं तो 1 मिनट में आपको सही सही बता सकता हूं, लेकिन नहीं, सीखना है। सीखना कैसे है, परीक्षा में सॉल्व कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि सभी लोग सर्वज्ञ नहीं होते हैं, एक बार में सब कुछ नहीं होता, पूरी बुक को तैयार करके परीक्षा में जाना पड़ता है कि नहीं। और जब इन सारी चीजों की तैयारी होती है तो कोई बीच में भूल भी जाता है, तो भूल जाता है तब क्या करना चाहिए आपको ध्यान रखना। दोनों स्तंभों को देखा और जो जो आपसे पहले बन रहा है पहले उन पर हम काम करेंगे, जो नहीं बन रहा है उनको हम छोड़ते जाएंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है कवची, यहां लिखा आपतत, ये नहीं है। पक्षी श्रेष्ठ, ये नहीं है पता। पृथिव्याम, ये नहीं है पता। कवचधारी, ये वाला पता नहीं है। और शीघ्रम, ये भी पता नहीं है। इस रथ भी ना, ये वाला पता नहीं। अब कवची का मतलब कवच होता है। अब इससे मैच करते हैं, कवच का मतलब क्या है, कहां पर है कवच। चलो ये आ गया, कवची मतलब कवचधारी, ये इससे मैच कर दिया, मिल रहा है ना। आपको आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है, तभी आप जाकर के प्रश्न के पूरे नंबर ला सकते हैं। फिर लिखा हुआ है आंसू। अब आंसू आपको पता नहीं है कि आंसू का मतलब क्या होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर लिखा हुआ है वीर रथ, वीर रथा। यहां पर देखिए, जैसे मान के चलो आपने आंसू देखा, अब यहां आपतत होगा कि पक्षी श्रेष्ठ होगा कि पृथिव्याम होगा कि शीघ्रम की रथबीन, पता नहीं है, लेकिन वीररथ लिखा है। वीररथ में आपने देखा कि वीररथ माने, तो यहां देखो रथ विहीन, रथ शब्द लिखा है, तो ये समझ में आ जाता है कि भैया ये इससे मैच कर जाएगा, इसको मैच कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं पपात। पपात भी मालूम नहीं है, चलो छोड़ देते हैं, नहीं है मालूम। चलो अब देखें पृथ्वी, भूवि का मतलब होता है पृथ्वी। यहां पर भी आपको थोड़ा बहुत तो नहीं समझ में आ रहा है, चलो इसको भी छोड़ दो, ठीक। अब इसको छोड़ दिया। अब पतग सप्तमा, पूरा पाठ पढ़ा है, तो पतग सप्तमा किसके लिए आया है, जटायु के लिए। पक्षी और पक्षीराज जटायु कौन थे, पतग सप्तमा थे, पतकों में उत्तम। तो देखो यहां पक्षी श्रेष्ठ आया हुआ है, इसको मैच कर दिया। 3 तो मिल गए भैया, अब 3 बचे हुए हैं, 3 बचे हैं, तो अब कैसे इनको सॉल्व करेंगे तीनों को। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि पपात दिया हुआ है, तो देखो यहां पर देखो पतत लिखा हुआ है, तो चलो इसको मैच कर दिया। अभी पूरा स्पष्ट नहीं है, फिर भी अपन लोगों ने इसको मैच कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद भूवि और आंसू, ठीक। तो भूवि का मतलब ये सुना है कि भूवि पृथ्वी, भू धरा, वसुंधरा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो भूवि का मतलब पृथिव्याम, सप्तमी विभक्ति एकवचन, और ये हमारा पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति एकवचन, मैच कर दिया। अब इसके बाद एक बचा हुआ है आंसू, तो आंसू का मतलब होता है शीघ्रम। आंसू का मतलब क्या होता है, शीघ्रम, जल्दी, ठीक। तो ये हमारे ऐसे मैच हो जाएंगे। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक भी चीज आपको बिल्कुल छूटेगी नहीं। चलिए अभी आपको मैं स्पष्ट करा देता हूं, यहां पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए कवची का मतलब मैंने कवचधारी बताया, आंसू का मतलब मैंने शीघ्रम बताया, लास्ट में लगाया था ना। वीरथा का मतलब रथ विहीन हो गया। पपात का मतलब आपतत माने गिरा हुआ, ठीक। भूवि का मतलब पृथिव्याम,
बनाया था। पतंग सप्तमा का मतलब पक्षी श्रेष्ठ बन गए ना। 5 के 5 वो जितने भी थे, कितने थे? 6। 6 के 6 हम लोगों ने पर्यायवाची कर लिए और एक भी गलत नहीं हुआ। बस धैर्यता के साथ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होती। 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे पर्याप्त होते हैं संस्कृत के लिए, हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, चलें आगे देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5। 5 नंबर की एक्सरसाइज में हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है यहां ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। उन्होंने कहा अधोलिखितानां माने नीचे लिखे, अधोलिखितानां का मतलब नीचे लिखे, पदानां माने पदों को, विलोम पदानी माने विलोम पदों में, मंजूषायाम माने मंजूषा में, दत्तेषु माने दिए, मंजूषा में दिए हुए, पदेषु माने पदों में, चित्वा माने चुन करके, यथा समक्षम लिखो, इनके सामने लिखना है। मतलब सीधा सीधा उनका कहने का ये मतलब है कि जो ये मंजूषा दी हुई है, जो ये मंजूषा है, ये मंजूषा कहलाती है। ठीक, जो हम लोगों को ऑप्शन दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? मंजूषा कहलाती है। और मंजूषा में दिए हुए पदों से हमें क्या है, इनके सामने विलोम पदों को लिखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है कि विलोम पदों को लिखना है। विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, बिल्कुल विपरीत। जैसे माता का पिता, पितृ का मातृ, दिवस का रात्रि, दिन का रात, वैसे ही यहां पर विलोम पद होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट वर्ड होता है। विपरीतार्थक पद जिसे बोलते हैं वही विलोम पद कहलाता है। समझ में आ गया? अब यहां पर उन पदों को लिखना है, तो ध्यान रखना उन पदों को हम लोग कैसे करेंगे। यहां पर जो लगा हुआ है ये द्वितीय विभक्ति का क्या लगा हुआ है? बहुवचन रूप लगा है। मंजूषायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, यहां सप्तमी के बहुवचन लगे हुए, चित्वा में ची धातु और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, और यहां पर दोनों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप दिया हुआ है। चलिए पहले नंबर के विलोम पद पर हम लोग चलेंगे और पहले नंबर का विलोम पद करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा यहां लिखे हुए हैं मंजूषा में कौन कौन से पद दिए हुए हैं। मंदम पुण्य कर्मणा हसंति, मंदम पुण्य कर्मणा हसंति, अनार्य अनतिक्रम्य, देवेंद्रेण प्रशंसेत, दक्षिणेन युवा। ये हमारे शब्द दिए हुए हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जान लेना है कि मंदम मतलब मंद मंद, धीरे धीरे, पुण्य कर्मणा माने पुण्य कर्म से, हसंति माने हंसने के लिए क्रिया है, अनार्य अनआर्य, ठीक है ना। आर्य शब्द किसके लिए सूचित हुआ था? जटायु के लिए। अनतिक्रम्य अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है ना। और देवेंद्रेण, देवेंद्रेण देवताओं के स्वामी के से द्वारा, प्रशंसित माने प्रशंसा करनी चाहिए, दक्षिणेन माने दक्षिण से, युवा माने जवान। ये इन पदों को दिया गया है। आप इन पदों में देखो, बिलपंती, विलपंती, विलपंती का मतलब रोना। ध्यान रखना एक एक शब्द को, रोने का क्या होगा विलोम, आप खुद बताएंगे। रोने का मतलब हंसना, तो यहां हसंती कहां लिखा है? ये आ गया हसंती। चलो पहला नंबर इसमें दे दूं क्या? फिर आर्य शब्द आया हुआ है, तो आर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनार्य। तो दूसरा इसमें दे दूं क्या? राक्षसेंद्रेण, राक्षसों किसका स्वामी, तो यहां हो जाएगा देवेंद्रेण, देवताओं का स्वामी। पाप कर्मणा, पाप का पुण्य हो जाएगा, तो भैया यहां पुण्य आ जाएगा, पुण्य कर्मणा। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद अब हमारे कितने बचे हुए? 1 2 3 4 5 दिए हुए, लेकिन पहले यहां देख लो, हसंती आ गया, आर्य का अनार्य आ गया, राक्षसेंद्रेण का मतलब देवेंद्रेण आ गया कि नहीं, और पाप कर्मणा का पुण्य कर्मणा आ गया। समझ में आ गया? चलिए आगे देखें। यहां पर दिया हुआ है आप क्षिप्रम, आपको क्षिप्रम पता नहीं है, छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अभी हम लोग कौन कौन से कर चुके थे? ये कर चुके थे। पहले में हसंती, दूसरे में अनार्य, तीसरे में क्या कर चुके थे? देवेंद्रेण, चौथे में पुण्य कर्मणा। इतना कर चुके थे। क्षिप्रम को आप छोड़ दीजिए, अभी बन नहीं रहा ना अपने लोगों से। ठीक, आपके साथ मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, मैंने भी आपको एक ही बार पूरा पाठ पढ़ाया, आपके साथ मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। जो नहीं बनेगा उसको बाद में देखेंगे। अपने पास मंजूषा दी हुई है ना, ये परीक्षा में करने का तरीका है, कैसे हमें सॉल्व करना है। मैं आपको बता रहा हूं ना, परीक्षा में सॉल्व कैसे करना है। अब क्षिप्रम को रोक दिए। विगरहेत, चलो ये भी थोड़ा कठिन लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। वृद्धा,
वृद्धा माने बूढ़ा, तो वृद्धा के लिए क्या शब्द आता है? जवान। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, 4 हो गए थे, 5 6 7, 7 नंबर का ये हो जाएगा, आ जाएगा वृद्धा। फिर लिखा हुआ है बामेन, बामेन बाम भुजा, बाएं भुजा, दक्षिणेन माने दक्षिण भुजा। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, 7 के बाद 8, 8वें नंबर में। अतिक्रम्य, अतिक्रम्य का हो जाएगा अनतिक्रम्य, तो यहां 9 नंबर का आ जाएगा। अब इसके बाद अब आपको कौन कौन से पद बचे हैं? क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब होता है शीघ्रता, जल्दी से। तो यहां पर मंदम लिखा हुआ है, तो आप यहां पर कर देंगे 5वें नंबर का। विगरहेत, अब क्या बचा हुआ है? विगरहेत का मतलब होता है दुखी हो जाना, दुखी होना। और प्रशंसित में यहां दिया हुआ है हमारा प्रशंसित, तो यहां लिख देंगे हम 5वें के बाद 6वां नंबर। लेकिन अब ध्यान रखो और दूसरा तरीका, यहां पर एत लिखा, यहां पर सेत लिखा, ये विधिलिंग लकार है, इसलिए इससे भी मैच हो गया। क्षिप्रम मा आ गया तो मंदम मा आ गया, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक, बामेन एन आ गया तो दक्षिणेन एन आ गया, ऐसे भी ध्यान रख लेना। अतिक्रम्य, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि अतिक्रम्य से होगा, मैच कर लेते हैं। तो भैया बिल्कुल क्षिप्रम का मतलब क्या हो जाएगा? मंदम आ गया ना, मंदम 5वें नंबर पर। विगरहेत प्रशंसित 6 नंबर पर आ गया। वृद्धा युवा, देखो वृद्धा का युवा 7 नंबर। बामेन दक्षिणेन 8वें नंबर पर। 9वां लास्ट है हमारा अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य आ गया ना। बिल्कुल, कोई भी अगर मंजूषा आपके पास है तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय भाइयों, बिल्कुल भी अति नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। परीक्षा में अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, बहुत ही सोच विचार करके। और हाँ, सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है, जब सीबीएसई में हम लोग पढ़ने वाले होते हैं, सीबीएसई के थ्रू एनसीईआरटी के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं। बोर्ड के द्वारा भी हम लोग करते हैं, परीक्षा के द्वारा पेपर से भी लिखते हैं तो भी गलत कर देते हैं। ठीक, तो अब ये कभी कभी ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते लिखते हम क्या कराते हैं, इसकी मात्रा भूल के आ जाते हैं, छोटा अड़ा करके आ जाते हैं। आपके पेपर में लिखा मिलेगा, आपको बहुत हिसाब से लिखना है कि बड़ा अड़ा है कि छोटा है। यहां पर भी कई बार ऐसे करके आ जाते हैं बच्चे, देखा है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ये सबसे नहीं गलतियां होती हैं, कभी कभी होती हैं, लेकिन आपको ये हसंती लिखा है तो बोले जल्दीबाजी में सर मैं हसंती लिख के आ गया। नहीं भैया, छोटी ई और बड़ी ई में हमें फर्क रखना है, क्योंकि 1 नंबर चला जाएगा। और देखो, बना बनाया काम सब चला गया, करके भी आए और कुछ ना मिला। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ूं। इसके बाद 6 नंबर की एक्सरसाइज दी हुई है। 6 नंबर की एक्सरसाइज हमारी क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है 6 नंबर में आ नंबर की एक्सरसाइज है। ठीक, इसमें लिखा है अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य। अधो माने नीचे और लिखितानि माने लिखी, विशेषण पदानि माने विशेषण पद को प्रयुज्य माने प्रयोग करके संस्कृत वाक्यानि रचयत। ये जो पद लिखे हुए हैं ये विशेषण पद लिखे हैं, रावण के भी हैं और यहाँ पर किसके हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, जटायु के भी हो सकते हैं, सीता के भी हो सकते हैं, किस किस के हैं देखेंगे अभी पढ़ करके। ठीक, लेकिन ये विशेषण पद हैं, ये तो पता है। उन्होंने कहा नीचे लिखे हुए विशेषण पदों को प्रयुज्य माने प्रयोग करके, और संस्कृत वाक्यानि माने संस्कृत वाक्यों की क्या है, रचयत माने रचो, संस्कृत वाक्यों को रचो। ठीक, तो ध्यान रखना, अब वाक्य बनाना है तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, अधोलिखितानि में फलम फले फलानि, तो यहाँ पर भी हमारा लिखतम लिखते लिखतानि प्रथमा का बहुवचन, यहाँ द्वितीय का बहुवचन, प्रा उपसर्ग पूर्वक युज धातु ल्यप प्रत्यय से प्रयुज्य बनेगा। संस्कृत वाक्यानि में यहाँ पर भी हमारा क्या लगा हुआ है, वाक्यम वाक्य वाक्यानि, वाक्यम वाक्य वाक्यानि, संस्कृत वाक्यों को लिखत माने लिखो, तो द्वितीय का बहुवचन। और रचयत रूप जो दिया हुआ है हमारा कहाँ का है, रचयत रूप कहाँ का है, लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अब सबसे पहला पद दिया हुआ है शुभाम, तो ये शुभाम किसने कहा था, ये शुभ वचन किसने कहे थे, जटायु ने रावण से कहे थे। तो उसके लिए हम वाक्य बना देते हैं। खगाधिपा, खगाधिपा किसके लिए कहा गया है, जटायु के लिए कहा गया है। हत हरत सारथी, ठीक, और जिसका सारथी रथ चलाने वाला मर गया हो वो हिरत सारथी होता है, तो रावण का सारथी मर गया था, उसके लिए वाक्य देखेंगे। बामेन का मतलब बाएं भुजा,
बाएं भुजाओं के लिए बामेन, कवची माने कवच को धारण करने वाला। ये अर्थ दिए हुए हैं, ये विशेषण दिए हुए हैं, इनका एक एक वाक्य निर्माण करना है। देखिए ये दिया हुआ है, वृक्षे स्थितः जटायु रावणम शुभाम गिरम अकथयत। वृक्ष पर स्थित जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे। वाक्य बन गया, बहुत सरल है। वृक्षे स्थित, आपकी सारी बुक से उठाए, अलग से कुछ नहीं बनाया। आप देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा वृक्षे स्थिता, वृक्ष पर स्थिता माने स्थित, जटायु माने जटायु ने, रावणम माने रावण को, शुभाम माने शुभ, और गिरम माने वचन, गिरम माने वचन, अकथयत माने कहे, शुभ शुभ वचन कहे थे। फिर इसके बाद खगाधिपा, देखें खगाधिपा जटायु विलपंती वैदेहीम अपश्यत, मतलब पक्षियों के राजा, पक्षियों के स्वामी जटायु माने जटायु ने, विलपंती माने विलपती हुई, रोती हुई, वैदेहीम माने सीता को, अपश्यत माने देखा। ध्यान रखना, बिल्कुल आपकी पूरे के पूरे जितने भी आपके ये यहां पर उठाए हुए हैं संस्कृत वाक्य, पूरे आपकी उससे नोट बुक से उठाए हैं। फिर इसके बाद हृत सारथी दिया है, तो हत सारथी रावणम भूमौ आपतत। ठीक, तो अब हृत सारथी का मतलब रथ को चलाने, मरा हुआ सारथी, रावणम माने रावण, भूमौ माने भूमि पर, आपतत माने गिरा। उसका मरा हुआ सारथी रथ पर जैसे ही घायल हो गया, मर गया, तो वह सीधे भूमि पर गिरा, आपतत। फिर बामेन दिया हुआ, बामेन माने बाम, तो बामेन हस्तेन दानम न करणीयम, बाएं हाथ से दान नहीं करना चाहिए। दक्षिणेन हस्तेन दानम करणीयम, दाएं हाथ से दान करना चाहिए। बामेन हस्तेन दानम न करणीयम, बाएं हाथ से हमें दान नहीं करना चाहिए। ये सरल वाक्य मैंने आपको यहां दिया। फिर इसके बाद कवची दिया हुआ है, कवच। देखिए रावण कवची सरी चा आसी, रावण कवच और बाणों को, और चा माने और, बाण, सरी माने धनुष को या बाण को, आसित माने था। ठीक, वह क्या था? रावण कवच धारण करने वाला और बाणों को लिए हुए या धनुर्धर, आसित माने था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसकी दूसरी एक्सरसाइज पर चलेंगे। 6 नंबर की दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी है उसको ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत। उदाहरण का अनुसरण करके समस्त पदों की रचना करो। समस्त पद बनाना है। अब यहां पर एक बात और आपको मैं बता दूं, यहां अवगत करा दूं आपको स्पष्ट रूप से कि जानने वाली चीज क्या है महत्वपूर्ण। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये देख लेते हैं कि संधि में संधि लिखा रहता है और विलोम पदों में विलोम लिखा रहता है, पर्यायवाची में पर्यायवाची लिखा रहता है। लेकिन हम लोग जब सीखते हैं तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ना तो यहाँ संधि लिखा हुआ है, ना यहाँ विलोम पद, ना पर्यायवाची, और ना यहाँ समास लिखा हुआ है। तब आपको यहाँ क्या करना है, क्योंकि ये थोड़ी वहां पर आएगा, ये समास विग्रह समस्त पद। आपको एक प्रश्न दे दिया, उदाहरण दे देंगे, बस बात खत्म। ठीक, वहां लिखा उदाहरणम अनुसृत, उदाहरण का अनुसरण करो और समस्त पद की रचना करो। जब समस्त पद आ जाए तो समझ लेना कि यहां पर क्या है, समासों की बात की जा रही है। तो यहां देखें एक उदाहरण दिया है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। त्रयाणाम माने 3, लोक का नाम माने लोक, और समाहार माने समूह। 3 लोकों का समूह, यहां पर षष्ठी का बहुवचन, यहां षष्ठी का बहुवचन, और यहां समाहार का मतलब समूह। तो ये त्रिलोकी बात आ गई, द्विगु समास का यहां उदाहरण हो जाए। त्रयाणाम लोक का नाम समाहारा, त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। ठीक, तो ध्यान रखना, पहली बात तो समूहवाची शब्द जितने भी होते हैं सब, और हमारे जो होंगे ये क्या बोलते हैं, संख्यावाची शब्द, शब्द द्विगु समास में होते हैं। तो ये भी पूरा द्विगु समास ही है, ध्यान रखना। तो यहां पर दिया हुआ है पंचानाम बटानाम समाहारा। अब उसी के समान हमें यहां रूप बनाना है, पंचानाम बटानाम। पंचानाम माने 5, बटानाम माने वृक्षों, और समाहार माने समूह। 5 वृक्षों का समूह पंचवटी, क्या हो जाएगा, पंचवटी आ गया। पंचानाम बटानाम समाहारा, पंचवटी। तो यहां षष्ठी का बहुवचन, यहां षष्ठी का बहुवचन, और समाहार माने समूह। फिर लिखा हुआ है सप्तानाम पदानाम समाहारा। तो यहां देखो 7 पदों का समूह, सप्तानाम में षष्ठी का बहुवचन, पदानाम में पदों में षष्ठी का बहुवचन, समाहारा माने समूह। तो 7 पदों का समूह, तो सप्तपदी, क्या हो जाएगा, सप्तपदी। फिर इसके बाद अष्टानाम भुजानाम समाहारा, 8 भुजाओं का समूह, तो अष्टभुज, क्या हो जाएगा, अष्टभुजम बन गया। 8 भुजाओं का समूह अष्टभुज। फिर इसके बाद चतुर्णाम मुखानाम समाहारा, चतुर्मुखम, 4 मुखों का समूह, चतुर्मुखम बन गया। इसी में आ जाए दशानाम
आननानाम समाहारा, 10 आननों का समूह, दशानन रावण। ध्यान रखना, तो ये जितने भी हैं हमारे सब द्विगु समास के उदाहरण दिए हुए हैं। ध्यान रखोगे, समूहवाची पद हमारे सब और संख्यावाची पद जो होते हैं सब हमारे किस में चले जाते हैं? द्विगु समास में। लेकिन ये जो चतुर्मुख दिया हुआ है जो ब्रह्मा जी के लिए भी प्रयोग में लाता है, तो इसका अव्ययभाव समास भी आता है। वो सॉरी, ये द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, सॉरी बहुब्रीहि समास आता है। क्यों? जैसे विशेष रूप से जैसे षडानन कार्तिक के लिए प्रयोग होता है, और एकानन विष्णु के लिए प्रयोग होता है, पंचानन शिव के लिए प्रयोग होता है, चतुर्भुग ब्रह्मा के लिए प्रयोग होता है। ये सब हमारे सब द्विगु समास में जाते हैं। ठीक, तो ध्यान, वो उसमें बहुब्रीहि समास में। ठीक, तो यहाँ पर चतुर्भुजम लिखा है, तो समूहवाची भी लिख सकते हैं हम, तो ये हमारा किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में। चलिए आगे बढ़ूंगा। हाँ, यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया है? इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पूरा कर लिया, अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया, बहुत अच्छे से किया है। और मुझे ये आशा है कि आपसे सारे के सारे 6 के 6 प्रश्न कंफर्म रूप से तैयार हो गए होंगे। कहीं बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत होगा, लेकिन 80-90% आपसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कितना तैयार हो गया है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, और चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, जहां पर आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा, नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको संपूर्ण कोर्सेज, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सीक्वेंस के साथ सब कुछ मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। और हाँ, जाते जाते एक और बात, मैं बहुत ही अच्छी बात आपको बता करके जा रहा हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में, बहुत ही अच्छे और टीम के परिश्रम में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। जाना कहाँ है, कैसे आपको मिलेंगे वो नोट्स, वो मैं आपको सूचित कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कि आप नीचे जाएंगे, वीडियो के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। देर नहीं करना है, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।